हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। और अभी हो रहा है सुबह सुबह का टाइम। निया चली गई है स्कूल में और उसको तो मैंने बना करके दे दिया था। इसके पापा की छुट्टी थी तो मैंने सोचा बाद में बनाती हूँ। आज मैंने बहुत सारी चीज़ें बनाई किचन में। तो अभी मैं कर रही हूँ मेथी के पराठे। मुझे बनाने थे मेथी के पराठे बनाने की तैयारी। तो लहसुन और हरी मिर्च को छील के मैंने बारीक कूट लिया था और उसके साथ साथ कर रही हूँ मैं बाकी काम। मलाई मेरे को आज बिलोनी थी, मक्खन बनाना था। तो मलाई को मैंने फ्रीजर में से रात को ही निकाल के रख दिया था। अब उसको मैं डाल देती हूँ एक बड़े पतीले में। और एक तरफ बन रही है मेरी चाय। पतिदेव जी बैठे हैं चाय की वेट में, तो उनको मैंने डाल के दे दी है। मैं तो सुबह जल्दी उठ गई थी तो मैंने एक बार पी ली थी, तो एक बार उनके साथ पी ली थी। इनकी आज छुट्टी थी और निया के टेस्ट चल रहे थे तो उसकी छुट्टी नहीं थी। सेकंड सैटरडे छुट्टी रहती है। तो यहाँ पर मलाई मैंने डाल दी थी बड़े पतीले में। इसको बिलोंगी मैं। ये बैठे हुए थे यहाँ पर और इन्होंने लगा रखी थी एक फिल्म। वो देख रहे थे क्योंकि घर पे काम करने वाले जो बंदे होते हैं उनका मन नहीं लगता है घर पे, तो कैसे जैसे करके वो टाइम पास करते हैं। तो वो वहाँ पर वो फिल्म लगा के वो देख रहे थे। यहाँ पर मैंने कर लिया था थोड़ा सा गुनगुना पानी, क्योंकि वो प्याले वगैरह जो थे मलाई के वो मेरे को धोने थे। और ठंडा मौसम है तो थोड़ा सा गुनगुना पानी मलाई में भी मैं डाल दूंगी। उसके बाद मैंने दूध का पतीला मेरे को खाली करना होता है क्योंकि दूध वाला आ जाता है, फिर इसी में मैं गर्म करती हूँ। तो वो मैंने खाली कर दिया था और अपनी चाय भी पी ली थी। फिर उसके बाद मैं बिलोने लगी थी मेरी मलाई। मेरा हैंड ब्लेंडर जो है वो बहुत तेज़ आवाज़ कर रहा था, तो मैं इसके पापा से कह रही थी कि इसको सही करवा लाओ। तो वो कह रहे थे करवा के लाऊंगा दी जब भी मेरे को टाइम मिलेगा। और उसके बाद मैं आ गई थी पराठों की तैयारी करने के लिए। तो लहसुन और हरी मिर्च जब मैंने अच्छे से कूटी नहीं थी, बाद में कूटी थी। थोड़ा सा लहसुन और हरी मिर्च से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है मेथी के पराठों में। तो मेथी को बारीक बारीक काट के और उसको मैंने अच्छे से धो लिया था। थोड़ी सी मैं डाल दूँगी आटे में सौंफ, थोड़ा नमक, लाल मिर्च, धनिया पाउडर और थोड़ी सी हींग और थोड़ी सी फ्रेश मलाई 1 चम्मच के करीब में डाल दूंगी, जिससे पराठे बहुत कुरकुरे बनते हैं। अब मैं डाल दूंगी इसमें मेथी को 3 से 4 बार कम से कम पानी से धोना चाहिए क्योंकि इसमें मिट्टी होती है। अब मैं इसमें डाल दूंगी लहसुन और हरी मिर्च जो मैंने पीस के रखी है, और थोड़ा सा हरा धनिया हम इसमें डालेंगे।
बहुत ही टेस्टी पराठे ये बन के तैयार होंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे आटे में। आटे में मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका थोड़ा सा सख्त आटा हम लगाएंगे, तभी पराठे कुरकुरे बनते हैं। वैसे तो नॉर्मल आटे में भी बन जाते हैं, कम गैस पे बनो, और अगर थोड़ा सा सख्त आटा होता है तो उससे बहुत और भी कुरकुरे बनते हैं। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं इसको लगा दूंगी। आटा हमारा लग गया है, लेकिन इसको ऐसे करके और थोड़ी देर के लिए मैं छोड़ दूंगी, कम से कम 10 मिनट के लिए इसको मैं ढक के रख दूंगी। तब तक मैं कर लेती हूँ मेरी किचन क्लीन। स्लैब वगैरह क्लीन करने के बाद मेरे को पराठे के साथ बनानी थी धनिए की चटनी। तो अब मैं बनाऊंगी धनिए की चटनी। मिक्सी निकाल ली है मैंने, और धनिया, लहसुन, मिर्च ये और नमक, बस ये चीज़ें डालूंगी और थोड़ा सा दही। इसकी बहुत ही टेस्टी चटनी बन के तैयार होती है। बाकी सारी चीज़ें मैं नहीं डालती हूँ, जीरा और वो जो कुछ भी डालते हैं। मैं सिंपल चटनी बनाती हूँ, यही बहुत अच्छी लगती है दही वाली पराठे के साथ। तो बन गई है मेरी चटनी यहाँ पे। और इसको मलाई को मैंने थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था, ये थोड़ी सी ठंडी थी, थोड़ी देर रेस्ट इसको करवा दिया था, और फिर उसके बाद मैंने भिगो लिया था इसको। और देखिए ये हमारा निकल आया मक्खन, कितना अच्छा। इसको आज खाते हैं पराठे के साथ, बहुत टेस्टी लगता है। मलाई को अगर फ्रीजर में रखो तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है, बिल्कुल फ्रेश रहती है, और उसका मक्खन भी खाने में बहुत टेस्टी लगता है। एक बार ज़रूर ट्राई करके देखना। फ्रीज में रख के, फ्रीजर में मलाई रखना, फ्रिज में नहीं। तो अब इसको मैं निकाल लूँगी, और जो दूध जो बच जाता है उससे मैं बना लेती हूँ पनीर। थोड़ा सा मक्खन मैंने निकाल लिया था पराठे के साथ खाने के लिए। इसके पापा खा लेते हैं और निया को भी अच्छा लगता है। बाकी इसमें से जो थोड़ा बहुत दूध है वो उसको मैं दबा करके निकाल दूंगी सारे को। और सब कुछ रेडी करने के बाद कर लिए थे मैंने घर के बाकी सारे काम, झाड़ू पोछा, बर्तन, पूरी क्लीनिंग। और चटनी को निकाल के रख दूंगी मैं एक कटोरी में, ताकि ये बर्तन भी साफ़ हो जाए। तब तक मेरा आटा भी हो गया था रेडी, तो इसमें थोड़ा सा अच्छे से लोच लगा करके और इसको रेडी करके मैं रख दूंगी। और बाकी काम करने के बाद नहा धो करके फिर मैंने बनाए थे पराठे। उसके बाद मैं फिर से आ गई थी किचन में। तो दही, पराठे और चटनी आज का खाना यही था। घर पे रहते हैं तो खा लेते हैं चटनी वगैरह से। चटनी के जैसा टेस्ट तो सब्जी में कभी नहीं आता है। तो मैं फटाफट से सेक लेती हूँ पराठे।
निया को तो मैंने सुबह ही बना करके दे दी थी, 2 रोटी का आटा लगा के उसमें मेथी मिला के, क्योंकि उसके लिए तो मैं मिर्च नहीं डाल सकती, मिर्च वो बिल्कुल भी नहीं खाती है, तो उसको बिना मिर्च के बना के दे दिए थे। और वो अचार के साथ, नींबू के अचार के साथ खुश होके खा लेती है, या फिर उसको सॉस दे दो, तो मैंने यही दिया था आज उसके टिफ़िन में। हमारे आटे में तो थोड़ी सी मिर्च तो मैं डालती हूँ, लाल मिर्च तो मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, बाकी हरी मैं डाल लेती हूँ। और मेथी के पराठे मैं हमेशा सरसों के तेल में बनाती हूँ, सरसों के तेल में अलग ही टेस्ट आता है मेथी जब भूनती है आटे के साथ। तो एक बार सरसों के तेल में बना के ज़रूर ट्राई करना, बहुत टेस्टी लगेगा। वैसे तो घी वगैरह में, मक्खन में, इनमें भी बहुत टेस्टी लगते हैं, लेकिन सरसों के तेल में जो टेस्ट आता है वो अलग ही होता है, तो एक बार ज़रूर ट्राई करना। तो पराठे हमारे सीख गए थे और मैंने लगा दी थी इनकी थाली, दही, मक्खन, पराठे और हरे धनिए की चटनी, एकदम मस्त खाना था। फिर उसके बाद मैंने सेक लिए थे मेरे लिए भी, वो भी खा रहे थे। और ये लास्ट का पराठा जिसमें कटोरी में जो तेल निकाला था वो ख़त्म हो गया था, तो मैंने थोड़ा सा मक्खन लगा दिया था इस पे। तो ये यहाँ पर खा रहे थे खाना, उसके बाद मैंने भी खा लिया था। ये है मेरी प्लेट। सबसे मुश्किल पेपर तो जीके। क्या क्या आता है जीके में? जीके में वो जीतना तो निया आ गई थी स्कूल से और लिफ्ट में चली गई थी लाइट, और वो डर गई थी एकदम से। फिर उसके बाद हम लोग आए सीढ़ियों से, क्योंकि 2 ही फ्लोर बचे थे। तो लाइट हमारी चली गई थी लिफ्ट में और हम लोग जा रहे हैं सीढ़ियों से। निया लग गई थी रोने, गंदी बच्ची, उसकी मम्मी साथ है तो भी वो डर जाती है। अब हम जाते सीढ़ियों से। हम 10th फ्लोर तक पहुंच गए थे। और ऊपर जाना है क्या? चढ़ा ही नहीं जाता ऊपर तो। और यहाँ पर बैठे हैं वाइट कबूतर और एक ब्लू कबूतर। हेलो, ये देखो, है ना? हेलो, उड़ा दिया नहीं उसको, वो नीचे जाके बैठ गया। वहाँ जाके बैठ गया तो चलो डरा दिया। पहुंच गए मंजिल पे।
और नहीं आती, बैठ गई। बेटा शूज तो कम से कम बाहर निकाल देती बाबू। और निया के पापा के चल रहे खराटे, मेहंदी लगा के ये सो रहे हैं। ये देखो खराटे ले रहे हैं इतनी जोर जोर से। कपड़े चेंज कर ले, आ जा जल्दी। खेल के आई है, खेल के आई है क्या? चला जा चेंज कर दो। अभी हो गया है रात का टाइम और निया की चल रही है पढ़ाई, क्योंकि उसके यूनिट टेस्ट चल रहे हैं तो उसको पढ़ाते रहते हैं, उसके पापा रिवीजन करवाते रहते हैं। और मैं आ गई थी इधर जहाँ मेरे कपड़े पड़े हुए थे जो कि मैंने दिन में धोए थे। टाइम ही नहीं लगता है, दिन इतने छोटे छोटे हो जाते हैं। तो इनको मैं समेट लूँगी सारों को, सारे कपड़ों को ठिकाने पे रख दूंगी तह लगा लगा के अपनी अलमारी में, क्योंकि कल तो मैं कर नहीं सकती। कल संडे है तो हमको निकलना है, कहीं जाना है। हम जाएंगे इसकी बुआ जी के घर पे। तो अभी मैं यहाँ पर समेट रही हूँ कपड़े। उम्मीद है आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। और इस ब्लॉग को कर देते हैं यहीं पर एंड। मिलते हैं एक और अच्छे से नए ब्लॉग में। कल का ब्लॉग होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग। आप लोगों को दिखाते हैं ऑर्गेनिक वाली खेती जो होती है वो हम दिखाएंगे। जहाँ पर हम जाएंगे उन्होंने सारी सब्जियां बो रखी हैं, हरी सब्जियां जो होती हैं, तो वो आप लोगों को दिखाएंगे। तो अगला व्लॉग देखना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगले व्लॉग में।